नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री आप सभी का एस कुमार ज्योतिष में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ ज्योतिषीय सूत्रों के बारे में। यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा युति बनाकर केंद्र भाव यानी कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दसम भाव में विराजमान हो और शनि और मंगल सप्तम भाव में बैठे हों और इनमें से किसी एक ग्रह की दृष्टि शुक्र और चंद्रमा पर पड़ रही हो तो ऐसे जातक का विवाह नहीं हो पाता है। यदि किसी जातक की कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र के साथ बैठा हो या किसी पाप ग्रह के साथ बैठे हों तो ऐसे जातक के दो विवाह अवश्य होते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली के 8वें भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान हो तो ऐसा जातक दीर्घायु होता है और वह अपने पिता के घर में ज्यादा दिन तक नहीं ठहरता है, उसे घर से दूर जाकर ही तरक्की मिलती है। 8वें भाव में गुरु अपनी पंचम दृष्टि 12वें भाव पर डालते हैं जो जातक को अच्छे और धार्मिक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ती है जिससे जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक होता है और उसको धन कमाने के लिए साधन बड़े आसानी से मिल जाते हैं। और नवम दृष्टि से गुरु चतुर्थ भाव यानी सुख भाव को देखता है। यहाँ गुरु जातक को माता सुख, धन सुख, दौलत, गाड़ी सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव यानी कि विवाह भाव में यदि शनि विराजमान हो और अष्टम भाव में राहु बैठे हों और मंगल द्वादश भाव में बैठा हो और द्वादश भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक का दूसरा विवाह अवश्य होता है, यानी ऐसे जातक की 2 शादियां होती हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमेश शुक्र और बुध ग्रह के साथ 6वें भाव, 8वें भाव या द्वादश भाव में बैठा हो और सप्तम भाव यानी विवाह भाव में शनि, मंगल या राहु में से कोई भी ग्रह विराजमान हो तो ऐसे जातक की 2 पत्नियां होती हैं, यानी ऐसे जातक के 2 विवाह जरूर होते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल सप्तम भाव, अष्टम भाव या एकादश भाव में विराजमान हो और सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमी इसकी दृष्टि मंगल पर ना पड़ रही हो तो ऐसे जातक का दूसरा विवाह अवश्य होता है, यानी ऐसे जातक की भी 2 शादियां जरूर होती हैं या फिर जातक के 2 महिलाओं से संबंध होते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव या सप्तम भाव में शनि, राहु और केतु में से कोई भी एक पाप ग्रह बैठा हो और सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमेश नीच हो अथवा अस्त हो तो ऐसे जातक की 3 पत्नियां होती हैं, यानी ऐसे जातक की 3 शादियां होती हैं। यदि किसी जातक की कुंडली मेष लग्न की हो और लग्न में शनि ग्रह विराजमान हो और सूर्य द्वितीय भाव यानी धन भाव में बैठा हो और मंगल चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव में बैठा हो और चंद्रमा द्वादश भाव में बैठा हो तो इसको दरिद्र योग भी कहा जाता है। ऐसे जातक को धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वह हमेशा धन संपदा के लिए परेशान ही रहता है, जीवन भर धन कमाने के लिए संघर्ष ही करता रहता है।